Hello, good evening to all of you. Let's do questions of organic chemistry which may come in your exam, right? So, are you ready, everyone? So, let's start with the awesome question. Question number 1. So, आपने क्या करना है, मैं क्वेश्चन लिखूँगा, आपने वीडियो को पॉज करना है, ट्राई योर सेल्फ and then I will provide the answer, right? So question is, if we are provided with compound like this, CONH2, this is your amide, along with CH2, CHOH, CH3. Now this is your substrate. This substrate is treated with reagent Br2 and KOH in excess. We will get A. Now the examiner is saying A is further treated with water, means hydrolysis in acidic medium. This gives B. And then the questioner is asking that B is heated to give C. Now find out what is C. The question is, you are supposed to find out C. कि C क्या है? So in front of you, this is your question. I hope everyone can see very clearly. Just try it. And after some time, I am going to provide the answer. तो जैसे ही आंसर आपको मिल रहा है, आपको बहुत शॉक लगेगा कि आपका आंसर गलत है। 99% लोगों का गलत आया होगा, क्योंकि अगर आपने इसको देखकर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन याद किया तो अच्छी बात है कि ये तो एटलीस्ट आया आपको कि ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है, लेकिन आप इसको भूल गए कि यहाँ पर साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है। यस, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट भी हो रहा है। ब्रोमोफॉर्म दैट मीन्स हेलोफॉर्म टेस्ट। तो जब भी आप Br2KOH को देखें तो आपको दो बातें आनी चाहिए। दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की, या तू दुनिया से डरती है या कदर नहीं मेरे प्यार की। ओके, सो Br2KOH को जब भी देखना, हमेशा एग्जामिनेशन में इन दो बातों का ध्यान रखना। दोनों बातें हो सकती हैं। एमाइड, प्राइमरी एमाइड देखो तो समझ लेना कि हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन की बात हो रही है। और ये CHOH CH3 देखो, या कार्बोनिल ग्रुप के बगल में CH3 देखो, यहाँ पे दोनों ही हो रही हैं। और यही एग्जामिनर यहाँ पर फ़ायदा उठाता है कि उसे पता होता है एक बच्चा गलती करेगा। तो देखिए यहाँ पर ये निकल जाएगा और कार्बन कार्बन का हो जाएगा। तो A जो बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ पर NH2 आ जाएगा और ये हेलोफॉर्म टेस्ट तो रेक्सोना यानी कि CH2 ऐसा ही रहा और ये आपका बन गया COOK। नाउ वंस यू आर गोइंग टू डू हाइड्रोलिसिस तो बहुत क्लियर कट है कि K हट जाएगा, इसकी जगह COOH हो जाएगा। ये नाउ सी, ये NH2 आ गया एंड ये आ गया आपका CH2 COOH। अब याद रखिएगा कि जब भी 5 की, 6 की या 7 की रिंग बनती है तो बन जाने दो और इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन हो जाने दो। ये तो गाना है। 5 की, 6 की, 7 की बनती है, बन जाने दो, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन को हो जाने दो। इसकी थर्मोडायनेमिक्स ये है कि एक मॉलिक्यूल है और रिंग अगर बनेगी तो पहले भी एक है, बाद में भी एक रहेगा। डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी अप्रॉक्सीमेटली 0 आएगा और डेल्टा एच क्योंकि रिंग बन रही है, बॉन्ड बनेगा तो नेगेटिव आएगा। और डेल्टा जी के हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन
डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसको एंथैल्पी गवर्न कर रही होगी। तो देखिए ये जो कंपाउंड हमारा बना है NH2, this B compound I am talking about, NH2 and CH2, C double bond O, OH. Now you can see very clearly कि ये H और वो OH हमारे को पानी निकालना है, और पानी निकाल के क्या आपको रिंग मिल रही है? कैन यू सी द रिंग? कौन सी रिंग मिल रही है देखते हैं, आइए। ये रिंग एक तो ऑलरेडी पहले की है बेंजीन रिंग, ये NH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, और ये देखिए कितने मेंबर रिंग मिल गई, 1 2 3। कैन यू सी वेरी क्लियरली? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज़ योर प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट बहुत ही रेयरली शायद ही किसी को मिला हो। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस आई हैव टोल्ड यू कि ऐसा जब भी होगा तो याद रखेंगे। ऐसे ही एक और बात बता दूं, मैं क्वेश्चन तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 दूंगा। जब भी आपके सामने क्लोरोफॉर्म हो, क्या हो? क्लोरोफॉर्म, CHCl3 KOH। अभी हमने देखा Br2KOH को देखा तो हमें दो बातें आई कि दो बातें हो सकती हैं। जैसे आप क्लोरोफॉर्म KOH को देखो तो भी दो बातें हो सकती हैं, एक रीमर-टीमैन रिएक्शन, राइट, और दूसरी बात जो हो सकती है वो कौन? कार्बाइलमेंट टेस्ट। दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उससे भी दो बातें हो सकती हैं, इससे भी दो बातें हो सकती हैं। इतना आपने ध्यान रखना है, जिससे कि हम मूव करें क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इतनी बात आई होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इतनी बात सबको आ चुकी होगी, राइट? नाउ लेट्स डील विद क्वेश्चन नंबर 2। आर यू रेडी एवरीवन? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज, आपके पास है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन की आपने रिएक्शन की है आयरन स्क्रैप्स एंड HCl। HCl को मुरियाटिक एसिड भी बोलते हैं। आपको A मिला, राइट? एंड यू हैव ट्रीटेड दिस A विथ sodium nitrite NaNO2 HCl ice cold solution, okay, ice cold solution, you got B। और B की रिएक्शन आपने की CuCl HCl, you got C। और C की रिएक्शन आपने की NaOH 623 केल्विन, जरूरी नहीं इतना केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया हो, आपको वो सिंपली हीट दे सकता है। एंड H प्लस, यू गॉट D। नाउ D इज ट्रीटेड विथ CCl4 KOH E, and E is treated with methyl alcohol, so you got F, okay? So now examiner is asking what is this F। वीडियो को आप पॉज करें और ट्राई टू फाइंड आउट कि F क्या होगा, ओके? चलिए मैं आपको बताता हूँ F क्या होगा। Now see everyone, this is reduction। मेमोरी चार्ट में मैंने दिया भी है, पढ़ाया भी है, रिडक्शन। सो A इज़ एनिलीन, एनिलीन फिनाइलमीन, या आप बेंजीनामाइन बोल सकते हैं इसको, बहुत सारे नाम हैं। आइदर यू कैन से एनिलीन, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इन नाम से ही वो आपको लूटता है। बेंजीनामाइन बोल सकते हैं, नाम भी पूछ सकता है एग्जामिनर, या आप अमीनो बेंजीन भी बोल सकते हैं इसको, राइट? आपने इसका डाइजोटाइजेशन किया, डाइजोटाइजेशन
और डाइजोटाइजेशन एलिफेटिक अमीन्स के लिए वर्ड नहीं यूज़ होता है, एरोमेटिक के लिए होता है। तो यू गॉट बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड N2Cl। रूम टेम्परेचर पे ये स्टेबल नहीं होता, 5 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा भी आपने हीट किया ये भाग जाएगा, बोले हम नहीं रुकेंगे। और ये रही सैंड मेयर रिएक्शन। विच रिएक्शन? सैंड मेयर रिएक्शन। एक्सीलेंट यील्ड मिलती है इसमें, हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन। एंड क्लोरोबेंजीन में लोन पेयर के कारण ये बॉन्ड बहुत स्टेबल होता है। 8 पिकोमीटर ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो ये रिएक्शन बहुत ही मुश्किल से होती है। ArSN2 एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यू विल गेट फिनॉल, आपको मिल गया फिनॉल। और ये रिएक्शन तो हमें पता है, RTR रीमर टीमैन रिएक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रीमर टीमैन, राइट बच्चा लोग, रीमर टीमैन रिएक्शन। सो यू गॉट सैलिसिलिक एसिड। और जैसे ही सैलिसिलिक एसिड आता है, आप वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके सोचिए कि ये क्या होगा। जैसे ये सैलिसिलिक एसिड देखोगे आपका आंसर एस्प्रिन आएगा, लेकिन याद रखिएगा एस्प्रिन इज रॉन्ग, गलती मत करके आएगा। 99% बच्चा यही गलती करता है। देखिए मिथाइल अल्कोहल है तो OH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, OH एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर निकालेगा। इसका मतलब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट प्रोडक्ट विल बी दिस वन, ये OH यहीं रहेगा और ये मिलेगा COO। अच्छा एक और बात है, जब अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन होती तो एसिड अपना OH खो बैठता है, स्टेरिफिकेशन है। वैसे तो एसिड इज फेमस फॉर लूजिंग इट्स H+, बट इस रिएक्शन में स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में ये अपना OH खो बैठेगा स्टेरिफिकेशन में, राइट। तो यहाँ मिल जाएगा आपको CH3। अब देखिए एस्प्रिन होता क्या है, एस्प्रिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ एसिड तो बचा ही नहीं, ये तो एस्टर बन गया है। एस्प्रिन क्या होता है? एस्प्रिन बच्चा गलती करके लगा आता है, वो पढ़ा लिखा होता है, बहुत पढ़ता है। एस्प्रिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड नहीं है, ये मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट, यानी कि ये एस्प्रिन नहीं है। तो ये क्या है? ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, याद रखिएगा ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। आयोडेक्स झंडूबाम, झंडूबाम, झंडूबाम पीड़ा हरी बाम, सर्दी सरदर्द पीड़ा को एकदम दूर करे, एक बाम कई काम। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? सबको आ गया? इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए ये दो क्वेश्चन करिए आप अच्छे से, मैं और वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, क्योंकि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, आपको फ़ायदा होगा, राइट। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते, राइट। तो आप एक बार इसका चाहे तो पिक ले लीजिए, देख सकते हैं। एक रिएक्शन ये है हमारी, यू कैन सी, और दूसरा हमने पहला क्वेश्चन दिया था वो ये है, यू कैन सी वेरी क्लियरली, राइट। सो दीज आर द आंसर्स। आप फीडबैक भेजिएगा कैसा लगा आपको, मैं और क्वेश्चंस ऐसे ही कराता रहूँगा, बट फीडबैक जरूर भेजेंगे आप, राइट। बाय टू ऑल ऑफ यू।